हाँ, तो आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी चैनल पर हम इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स और आपका जीए जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसको कवर कर रहे होते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए होता है, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं, इसी में लॉ एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उन सबकी प्रिपरेशन को लेते हुए ही मैं सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता हूँ अपनी तरफ से जितना मेरे पे हो पाता है। तो हमने कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा था, ठीक है, 2 दिन से वही चल रहा था हमारा। कंसेप्चुअल नॉलेज आपको मिल गई होगी ऐसी मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। और उसी पे फिर हमने नेक्स्ट क्लास हमने क्वेश्चंस के ऊपर रखी थी। करंट अफेयर्स कल के भी अपलोड हो चुके हैं, उससे पहले के भी अपलोड हो चुके हैं, आज वाले हो जाएंगे कल तक अपलोड, ठीक है। तो आज मैं लेके आया हूँ सिलॉजिज्म, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, उसको समझेंगे क्या चीजें होती हैं क्या चीजें नहीं होती। पहले हेडिंग लगाते हैं फिर बातों को समझते हैं। सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म क्लियर है। अब इस सिलॉजिज्म का देखो, जैसे ये वर्ड सुनते हैं ना रीजनिंग में, तो आपको ध्यान देना चाहिए इसमें जितनी भी बातें होंगी वो सारी इम्प्रैक्टिकल, इररेलेवेंट और वो सारी मतलब रियल लाइफ से रिलेट ही नहीं करेंगी। वो सारी बातें किस में हो रही होंगी? सिलॉजिज्म में हो रही होंगी। जहां पर रियल लाइफ में जो चीजें होती हैं वो यहां पर बिल्कुल अपोजिट होगा उसके। जैसे आपको बोल देगा सम मैन आर पेन एंड सम पेन आर वुमेन, इसका रियल लाइफ से कोई रिलेशन है नहीं है। इस सिलॉजिज्म में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट से ही एक कंक्लूजन दिए जाएंगे, 2 या 3 भी दे देता है कभी कभी। तो उन कंक्लूजन को, उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद चेक करना होता है कौन सा कंक्लूजन हमारा सही होगा। लेकिन यहां थोड़ी सी ट्विस्ट लाने वाली बात यह है कि वो स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे डायग्राम से, जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। कि जो भी स्टेटमेंट में कहा है उसको डायग्राम से डिनोट करेंगे, देन उस डायग्राम को हम रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम डायग्राम को देखेंगे। इफ कंक्लूजन फर्स्ट करेक्ट होता है तो हम टिक लगा के फर्स्ट वाले के साथ जाएंगे। अभी मैं चीजें और समझाऊंगा आपको। बस 4 बातें मेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना डायग्राम बनाने के लिए। अगर ये 4 से 5 बातें सीख ली तो सारे तरह के डायग्राम आप बना पा रहे होंगे। कभी लाइन में बोलेगा ऑल ए आर, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे ए क्या है? बी है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इस ए की जगह कोई नाम लिख दो, बी की जगह भी कोई कुछ भी आ सकता है, नाम भी आ सकता है, कोई चीज भी आ सकती है। तो ऑल ए आर बी को ऐसे बनाते हैं, ये सारे ए इस पूरे बी के अंदर है ना, तो ऑल ए आर बी। क्लियर? ऐसे ही सेकंड पर चले, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो बेटा ये रहा ए, ये रहा बी। अब जो मैं शेड कर रहा हूं ना, ये मेरा डिनोट करता है कि सम ए आर बी। ये कुछ ए इस कुछ बी के साथ मिले हुए हैं ना, तो सम ए आर बी ऐसे डिनोट करेंगे हम। इतनी बातें आप समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और ये एक तरीके से मैराथन क्लास है, आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। जिसको ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी आता है और जिसको नहीं आता है उसको भी अच्छा खासा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सम ए आर बी को आप ऐसे डिनोट करोगे, जहां पे ये शेडेड पोर्शन जो है ना वो डिनोट कर रहा है ए और बी मिक्स है, ए और बी का जो कुछ हिस्सा है वो मिला हुआ है। तो सम ए आर बी, इसको इरेज करता हूं और आगे की चीजों को समझता हूं। चलिए, अब नेक्स्ट बोल सकता है आपको, अच्छा इस सम में एक बात याद रखेंगे, एटलीस्ट वर्ड यूज करेगा वो कई बार। तो एटलीस्ट मतलब क्या होता है? एटलीस्ट कुछ, तो वो भी सम के साथ ही डिनोट होगा, ठीक है, इसी डायग्राम के साथ डिनोट हो रहा होगा। फ्यू वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब भी यही होता है, सिर्फ फ्यू, ओनली फ्यू में केस दूसरा लगेगा, वो मैं बताऊंगा। पहले आप बेसिक तैयार करिए अपना, ठीक है। अब बोलेगा सम ए आर नॉट सी, इसको कैसे बनाओगे आप? सम ए आर नॉट सी, ये रहा वो ए और ये रहा वो सी। तो बेटा इसका कुछ हिस्सा सी नहीं होगा, इसका कुछ हिस्सा बस। तो ये आपको ये डायग्राम डिनोट कर रहा होगा, स्टेटमेंट बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी कि हाँ ए का कुछ हिस्से का रिलेशन सी के साथ नहीं है। ये ऐसी चीजें समझेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए
फोर्थ पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट आता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बोलते हैं नो ए इज बी। सिंपल है भाई भाव, ये रहा ए आपका, ये रहा बी आपका, और बीच में कांटे का साइन लगाना है, बस क्रॉस लगा देना है। क्यों? कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, यही डिनोट करोगे आप। क्लियर है? ये सारी बातें अगर क्लियर है तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है, उसको समझते हैं कैसे हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको रियलिटी में आपकी हेल्प हो रही होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, वेट करिए। चलिए स्क्रीन पर आ गया आपका क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझेंगे। बोल रहा है ऑल डॉग्स आर टेबल्स। कैसे बनाओगे ऑल डॉग्स आर टेबल्स को? ये रहे वो डॉग्स, ये रही वो सारी टेबल्स, यही डिनोट हो रहा है ऑल डॉग्स। डॉग्स को मैंने डी लिख रहा था, कोई इशू नहीं है, पूरा नाम लिख लेंगे। ये सारे डॉग इस टेबल के अंदर है, तो ऑल डॉग्स आर टेबल्स। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल टेबल्स आर ट्रेन्स। थोड़ा सा इरेज करके बनाएंगे ऐसे, क्योंकि नहीं तो ये ऊपर अड़ेगा। देखिए ऑल डॉग्स आर टेबल, फिर बोला हमसे ऑल टेबल्स आर ट्रेन। अब ये सारी ट्रेन, सारी टेबल सारी ट्रेन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ऑल टेबल्स आर ट्रेन हो गया। अब बोल रहा है ऑल ट्रेन्स आर बसेस। अब ये सारी ट्रेन क्या है? आप बोलोगे सर बसेस है। इसी तरीके से बनेगा वेन डायग्राम, यस और नो? इसी तरीके से बनेगा। अब कंक्लूजन पे आ जाओ, स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया। ऑल टेबल्स आर बसेस, चेक कैसे करते हैं? ऑल टेबल्स आर बसेस, ये टेबल इस पूरी बस के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है? आप बोलोगे आ रही है, क्योंकि ये सारी ट्रेन जब बसेस हैं और ये सारी टेबल ट्रेन हैं, तो ये वाला सर्कल इस पूरी बस वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, तो ऑल टेबल्स भी गिना जाएगा बसेस है। तो ये हमारा करेक्ट कंक्लूजन होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड बोल रहा है ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स। ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स, क्या आप देख पा रहे हैं? टेबल का सर्कल ट्रेन में आ रहा है, क्या ट्रेन का सर्कल टेबल के अंदर आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। तो ऑल ट्रेन्स कैसे हो जाएंगे? ये ऑल का तो सिंबल ऐसे होता है ना भाई, ऑल ट्रेन्स, टी आर लिख रहा हूं, आर टेबल्स, टेबल्स को टी ए लिख दिया। ये सारी ट्रेन जब टेबल के अंदर है तभी तो कहलाया जाएगा ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स। तो आपने यहां से देखा ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहां तो बोल रहा है ऑल टेबल्स आर ट्रेन्स, ये बोला हुआ और यही हमने बनाया हुआ है। तो ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन का सर्कल टेबल के अंदर नहीं है, टेबल का ट्रेन के अंदर है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस, ऐसे आता है आंसर, ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसके लिए वेट करेंगे। देखो भैया आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सेकंड क्वेश्चन आपका। इसमें क्या कह रहा है वो? सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर। जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे बनाना स्टार्ट कर दो। ये स्क्रीन आपको दिख रही है यहां से व्हाइट बोर्ड। सम मोबाइल्स, मोबाइल्स को एम लिख रहा हूं, आर कंप्यूटर्स, एम ओ लिख दिया। ठीक है, कंप्यूटर को सी ओ। अब भाई यही है ना वो सम का साइन, मैंने पहले ही बताया था जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी। उसके बाद कहता है सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर्स, सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर। ये रहे वो कंप्यूटर, इसमें कुछ ये शेडेड पोर्शन हो गया है, सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर हो गया, तो सी ए एल लिख दिया मैंने कैलकुलेटर को। उसके बाद कहता है सम कैलकुलेटर आर फोन्स, तो ये रहा वो कैलकुलेटर एंड इसका शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, सम कैलकुलेटर्स आर फोन्स हो जाएगा। पी एच लिख दिया फोन को, या पी एच ओ एन ई लिख दो, पूरा ही लिख दीजिए, फोन हो गया। अब देखो ये रहा मोबाइल और कंप्यूटर का रिलेशन, कंप्यूटर और कैलकुलेटर का रिलेशन, और कैलकुलेटर और फोन का रिलेशन। अब कंक्लूजन इससे चेक करेंगे हम। सम फोन्स आर कंप्यूटर, फोन ये रहे, कंप्यूटर ये रहे, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है? यस और नो? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इस कैलकुलेटर के साथ तो है इसका रिलेशन, क्या इस कंप्यूटर के साथ कहीं भी कोई रिलेशन दिख रहा है? ये रहा इसका सर्कल,
ये रहा इसका सर्कल, तो सर ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल्स, सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल्स। देखिए सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर था, तो सम कंप्यूटर भी मोबाइल्स में है, ये रहा शेडेड पोर्शन, तो यहां से ऑप्शन नंबर सेकंड, तो कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर पा रहा हूं आपको ये चीजें समझ आ पाई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सर्च करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, और इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उससे आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी सिलॉग से। चलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें क्या कहता है ये, इसमें कह रहा है ऑल स्पून्स आर बाउल, ऑल स्पून्स आर बाउल। कैसे बनाएंगे ऑल को, ये रहा स्पून, ये रही, ये सारी स्पून किस सर्कल के अंदर आएगी, बाउल वाले सर्कल के अंदर। सम बाउल्स आर ग्लासेस, ये बाउल्स, इसके कुछ बाउल्स ग्लासेस हैं, तो ऐसे ही डिनोट करेंगे हम। ये रहा शेडेड पोर्शन जो कि ग्लासेस और बाउल का रिलेशन दिखाएगा, सम वाला। चलिए सम ग्लासेस आर प्लेट्स, अब इसमें से कुछ ग्लासेस प्लेट्स हैं, ये रहे वो शेडेड पोर्शन जो कि हमें सम का रिलेशन दिखा रहे होंगे। हो गई स्टेटमेंट सारी। अब पूछता है कंक्लूजन में कह रहा है वो सम ग्लासेस आर स्पून्स, ये रहे ग्लासेस, ये रही स्पून। क्या कोई भी रिलेशन दिख रहा है इसमें, कोई भी रिलेशन दिख रहा है स्पून और ग्लासेस में? सच सच बताओ, देख कर बताओ। ये रहा ग्लास का सर्कल, ये वाला, ये रहा स्पून का, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, इसको कट कर देंगे कि सर ये तो रिलेशन दिख ही नहीं रहा, ये सर्कल बाउल से अटैच है और इसे कुछ बाउल्स ग्लासेस है, तो यहां से ये रिलेशन नहीं निकलेगा सम ग्लासेस आर स्पून्स। ये सम ग्लासेस का रिलेशन सिर्फ बाउल तक दिख रहा है, स्पून को टच नहीं कर रहा है, तो जिस सर्कल को टच नहीं कर रहा है वो नहीं होगा। बोलता सम प्लेट्स आर बाउल्स, ये रहा प्लेट का सर्कल और ये रहा बाउल का सर्कल, नो रिलेशन, अगेन देयर इज नो रिलेशन। ये रहा प्लेट का सर्कल, ये रहा बाउल का सर्कल, तो कोई भी रिलेशन नहीं है, ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो ये केस बनता है आपका बेटा थर्ड टाइप जो होती है, आंसर हो जाएगा आपका नाइदर फर्स्ट, नाइदर मतलब ना ही पहला, नॉर मतलब ना ही पहला ना तो दूसरा, ना ही दूसरा, नाइदर नॉर, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। इतनी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर दोनों नहीं फॉलो हो रहे हैं तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या वो ऑप्शन में कई बार देगा नन फॉलोस, लेकिन नन फॉलोस तब देगा जब ये वाला ऑप्शन नहीं दिया उसने, अदरवाइज नाइदर पे जाएंगे आप। क्लियर है मेरी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, वेट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है आपसे, सम एनवेलप्स आर पैकेट्स, कैसे बताया था, ये रहे वो एनवेलप्स। पेपर में आप तो ई लिख के डिनोट कर देना, जल्दी बनेगा। आर पैकेट्स, पैकेट्स को पी लिख देना, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वो सम का रिलेशन। आगे क्या बोलता है, सम पैकेट्स आर बॉक्सेस, ये रहा वो पैकेट्स, तो ये शेडेड पोर्शन शो कर रहा है सम का रिलेशन, और ये रहे वो बॉक्सेस। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वेन डायग्राम आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सम का रिलेशन कैसे दिखाना है, आप खुद ही बनाते चलेंगे फ्लो के साथ। आप ये फील कर पा रहे होंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फिर बोलता है ऑल बॉक्सेस आर पार्सल्स, ये रहे वो बॉक्सेस, यहां से सर्कल लेके यहां तक, ये वाले बॉक्सेस इस पूरे सर्कल के अंदर है जो कि है पार्सल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्लियर है बात? चलिए सम कंक्लूजन पे आते हैं। सम पार्सल्स आर पैकेट्स, ये रहा पार्सल का सर्कल जो कि जा रहा है यहां से। ठीक है, बोलता है सम पार्सल्स आर पैकेट्स, ये रहा पैकेट का, वो भी इसको टच कर रहा है, टच कर रहे हैं ना दोनों सर्कल से एक दूसरे को। तो मैंने बताया था जब टच करेंगे सर्कल एक दूसरे को, सही होगा या गलत होगा? आप बोलोगे सर डेफिनेटली 100% सही होगा ये, तो ये भी हमारा सही हुआ। फिर बोलता है सम पार्सल्स आर बॉक्सेस, सम पार्सल्स आर बॉक्सेस, अगर ये सारे बॉक्स इस पार्सल के अंदर हैं तो कुछ पार्सल बॉक्सेस हो सकते हैं।
क्योंकि ये पूरे बॉक्स इसकी पार्सल वाले सर्कल के अंदर है, तो ये कुछ पार्सल भी तो बॉक्सेस हुए, तो ये भी हमारा ठीक जाएगा। क्लियर है आपको? तो बेटा दोनों फॉलो हो रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन जाता है आपका बोथ फॉलोज। हमने 4 तरीके के ऑप्शंस देखे हैं आज। कल इधर और वाला केसेस में समझा रहा हूँ, और आपका ओनली फ्यू वाला केस समझा रहा हूँ। ये 2 कंसेप्ट के बाद जो मैं कल समझाने वाला हूँ, इसी टॉपिक के कंसेप्ट हैं वो, उसके बाद आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। और आज हमने 4 से 5 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें आपको चीजें समझ आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। तो अगर ऐसा ही है तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, और जितना शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करवा सकते हैं इसको करवाएं, जिससे कि किसी की हेल्प हो जाए। अगर आप दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे तो आप डेफिनेटली ये पाएंगे कि आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प हो रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।